स्कीम से फिर भी पानी उठाया। नहीं देखो, ये तो देखो ऐसा है ना कि जब ये स्कीम बनी थी भारतीय जनता पार्टी के समय में बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के समय में इसके टेंडर हुआ था, और जो सोर्स है वो उस वक्त का सोर्स है। ये हमारी सरकार ने थोड़ी किया है ये सोर्स, चाहे हमारी सरकार ने नहीं किया है। अब अगर आप अब वो हड़ताल करते हैं क्या करते हैं उनका विषय, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी जो है वो करना नहीं चाहूँगा। बाकी तो अब FIR दर्ज हुई है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट किया, तो ये जो है FIR वाला जो केस है वो मेरे उस डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, इस पर तो मैं ज़्यादा विशेष नहीं कह पाऊँगा। पूर्व इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कुछ सवाल खड़े किए हैं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान, उन्होंने इंडस्ट्री को लेकर का भी उन्होंने जिक्र किया है। क्या कहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं? नहीं देखो, माननीय विक्रम सिंह जी 5 साल हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं और इनको इंडस्ट्री के बारे में तजर्बा है, मगर कुछ बातें जो है वो तथ्य से विपरीत जब वो सदन में कह रहे थे उसको मैं स्पष्टीकरण रूप में किया है। अब उन्होंने मेडिसिनल डिवाइस पार्क और बलरक पार्क के बारे में चर्चा की और ये कहा कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो है हमारी कांग्रेस की सरकार ने रोक दिया है। ऐसा नहीं है। मेडिसिनल डिवाइस पार्क में हमने सड़क 2 लेन सड़क को चौड़ा करने के लिए PWD को पैसा दिया है, टेंडर लगे हैं, लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस हो चुका है। IPH डिपार्टमेंट को हमने 32 करोड़ रुपीस जो है वो 12 जो है ये जो है बोरवेल जो है 15 MLD वाटर के लिए हमने पैसे दे दिए, टेंडर लग चुका है। हमने वहाँ पे 15 मेगावाट बिजली के लिए जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसे दे दिए और हमने जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस है उसके लिए भी औपचारिकता पूरी कर दी है। अब उसकी पब्लिक हियरिंग होनी है। तो उनका जो कहना है कि बलरक पार्क को खड़ा कर दिया गया, रोक दिया है, वो सत्य नहीं था। ये बातें मैंने कही उनको। अब मेडिसिनल डिवाइस पार्क जो है वो 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें हमने लैंड डेवलपमेंट के फेज़ 1 और फेज़ 2 के जो वर्क है वो लैंड डेवलप कर दी है। 4 लेबोरेटरीज बननी है, लेबोरेटरीज का टेंडर कर दिया है, काम शुरू हो गया है। सिर्फ इसमें जो सरकार का संशय है, क्योंकि जो बिडिंग के माध्यम से उस वक्त इन्होंने ये बिजली की कॉस्ट जो की थी वो 3 रुपये पर यूनिट थी। अब मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि अगर हमने अब हर प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन तो देखने हैं ना कि हिमाचल प्रदेश के हित में कौन सा प्रोजेक्ट है नहीं है, और जो हमें ऐसा लगेगा कि जो हिमाचल प्रदेश के जो क्लॉजेज या कोई ऐसी चीज़ जो हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं होगी, हम केंद्र से गुजारिश करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, हम उसको नहीं करेंगे जो हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं होगा। अब बिजली के बारे में जो बिडिंग की है, आप 3 रुपये प्रति यूनिट की आपने कहा है कि हम 8 साल तक 3 रुपये पर यूनिट बिजली देंगे, और हम जो है गर्मियों विशेष करके सर्दियों में जो है 7-8 रुपये पर यूनिट बिजली खरीदते हैं, तो उससे हिमाचल प्रदेश को तो लॉस होगा। तो ये जो दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड जो है, इस पे जो है सरकार और मुख्यमंत्री जो है इसमें जो है आंकलन कर रहे हैं, और जो भी हिमाचल प्रदेश के हित में होगा वो आगे का जो है उस पर फैसला किया जाएगा। ठीक है। जिस तरह से पेयजल योजना को लेकर विवाद बना हुआ है, आज सदन के भीतर भी नियम 67 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था और विपक्ष ने वॉकआउट किया है। एक FIR जो दर्ज हुई है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, पेयजल योजना को भी बंद करने की मांग कर रहे हैं। आपने अंदर भी रिप्लाई दिया है, क्या कुछ स्टेटस है, क्या सरकार कर रही है इसमें? नहीं, आज माननीय रणधीर शर्मा जी जो नैना देवी से विधायक है, उन्होंने नियम 62 में एक चर्चा सदन में लगाई है और उसका विस्तृत रूप से मैंने जवाब दिया है, क्योंकि ये जो स्कीम है ये अर्की विधानसभा क्षेत्र की 8 पंचायतों को पानी देगी, और ये 8 की 8 पंचायतें जो है वहाँ पे पानी की बहुत स्केर्सिटी है, और इसका पैसा कोई 5.5 करोड़ रुपए DMFT के माध्यम से 2020 में स्वीकृत हुआ है। इस स्कीम के टेंडर भी पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगे थे और इसका कार्य भी आरंभ हो गया था, और इसमें 1 करोड़ 5 लाख का काम जो है सिविल वर्क हो चुका है, और 2 करोड़ रुपए की जो पाइप्स हैं वो डिपार्टमेंट ने खरीदी है। अब माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिले, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसमें SC IPH बिलासपुर और SC IPH सोलन थे, एक्सियन थे, हाइड्रोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सबने रिपोर्ट बना करके मुआयने का निरीक्षण किया, क्योंकि इनका ये मानना था कि इससे आगे से कुछ जो स्कीम्स है, अलीखड़ जो है, इससे आगे की स्कीम्स है उनके पानी का डिस्चार्ज कम हो जाएगा, और हमारी जो स्कीम्स है अलीखड़ से जो बिलासपुर क्षेत्र में जा रही है उनका पानी कम हो जाएगा।
मगर मैंने जिस तरह से विधानसभा में कहा है कि ये स्कीम में सिर्फ 10.5 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी को उठाया जाएगा और इससे अगली वाली जो स्कीम्स है वो प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि ये पर्कुलेशन वाल्व जो है, पर्कुलेशन वेल्व्स जो है वो बनाए जाएंगे और जो सेमी सरफेस वाला पानी है उसको इकट्ठा करके उसको स्कीम से इस्तेमाल किया जाएगा। अब जब रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि इससे आगे की स्कीमें प्रभावित नहीं होंगी, तो दोबारा कार्य शुरू हो गया। अब कुछ लोग जो इस स्कीम का बिलासपुर क्षेत्र के लोग थे जो कि स्कीम का विरोध कर रहे थे, उन्होंने आकर के जो है वो स्कीम में आकर के तोड़फोड़ किया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और कुछ लोगों को चोटें भी लगी है। तो उसमें जो है वो आईपीएच डिपार्टमेंट ने एक एफआईआर दर्ज की है। अब उसमें जो है रणधीर शर्मा जी भी शामिल थे। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की है कि हमारी सरकार की और आईपीएच विभाग की कभी मंशा नहीं है कि कोई स्कीम प्रभावित हो। हमने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि आगे की स्कीमें प्रभावित ना हो और इसका जो पानी उठ रहा है वो बहुत कम मात्रा में पानी उठ रहा है, जबकि अली खड्ड में, उस खड्ड में जो है 450 लीटर्स पर सेकंड पानी का जो है वो है। ठीक है, बरसात गर्मियों में जो है जितने भी सोर्सेज हैं पानी के, हिमाचल प्रदेश के जितने सोर्सेज हैं, वो चाहे लिफ्ट वाले हैं चाहे वो नेचुरल सोर्सेज वाले, उनमें थोड़ा बहुत पानी कम हो जाता है और मैंने आश्वासन लिया है कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसी दिक्कत आपकी स्कीमों को ना आए। विपक्ष कह रहा है कि आंदोलन जिस तरह से पेयजल योजना को लेकर विवाद बना हुआ है, आज सदन के भीतर भी नियम 67 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था और विपक्ष ने वॉकआउट किया है। एक एफआईआर जो दर्ज हुई है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, पेयजल योजना को भी बंद करने की मांग कर रहे हैं। आपने अंदर भी रिप्लाई दिया है, क्या कुछ स्टेटस है, क्या सरकार कर रही है इसमें? नहीं, आज माननीय रणधीर शर्मा जी जो नैना देवी से विधायक है, उन्होंने नियम 62 में एक चर्चा सदन में लगाई है और उसका विस्तृत रूप से मैंने जवाब दिया है, क्योंकि ये जो स्कीम है ये अर्की विधानसभा क्षेत्र की 8 पंचायतों को पानी देगी और ये 8 की 8 पंचायतें जो है वहाँ पे पानी की बहुत स्केर्सिटी है और इसका पैसा कोई 5.5 करोड़ रुपए डीएमएफटी के माध्यम से 2020 में स्वीकृत हुआ है। इस स्कीम के टेंडर भी पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगे थे और इसका कार्य भी आरंभ हो गया था और इसमें 1 करोड़ 5 लाख का काम जो है सिविल वर्क हो चुका है और 2 करोड़ रुपए की जो पाइप्स हैं वो डिपार्टमेंट ने खरीदी है। अब माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिले, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसमें SC IPH बिलासपुर और SC IPH सोलन थे, एक्सियन थे, हाइड्रोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सबने रिपोर्ट बना करके मुआयने का निरीक्षण किया, क्योंकि इनका ये मानना था कि इससे आगे से कुछ जो स्कीम्स है, अली खड्ड जो है, इससे आगे की स्कीम्स है उनके पानी का डिस्चार्ज कम हो जाएगा और हमारी जो स्कीम्स है अली खड्ड से जो बिलासपुर क्षेत्र में जा रही है उनका पानी कम हो जाएगा। मगर मैंने जिस तरह से विधानसभा में कहा है कि ये स्कीम में सिर्फ 10.5 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी को उठाया जाएगा और इससे अगली वाली जो स्कीम्स है वो प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि ये पर्कुलेशन वाल्व जो है, पर्कुलेशन वेल्व्स जो है वो बनाए जाएंगे और जो सेमी सरफेस वाला पानी है उसको इकट्ठा करके उसको स्कीम से इस्तेमाल किया जाएगा। अब जब रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि इससे आगे की स्कीमें प्रभावित नहीं होंगी, तो दोबारा कार्य शुरू हो गया। अब कुछ लोग जो इस स्कीम का बिलासपुर क्षेत्र के लोग थे जो कि स्कीम का विरोध कर रहे थे, उन्होंने आकर के जो है वो स्कीम में आकर के तोड़फोड़ किया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और कुछ लोगों को चोटें भी लगी है। तो उसमें जो है वो आईपीएच डिपार्टमेंट ने एक एफआईआर दर्ज की है। अब उसमें जो है रणधीर शर्मा जी भी शामिल थे। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की है कि हमारी सरकार की और आईपीएच विभाग की कभी मंशा नहीं है कि कोई स्कीम प्रभावित हो। हमने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि आगे की स्कीमें प्रभावित ना हो और इसका जो पानी उठ रहा है वो बहुत कम मात्रा में पानी उठ रहा है, जबकि अली खड्ड में, उस खड्ड में जो है 450 लीटर्स पर सेकंड पानी का जो है वो है। ठीक है, बरसात गर्मियों में जो है जितने भी सोर्सेज हैं पानी के, हिमाचल प्रदेश के जितने सोर्सेज हैं, वो चाहे लिफ्ट वाले हैं चाहे वो नेचुरल सोर्सेज वाले, उनमें थोड़ा बहुत पानी कम हो जाता है और मैंने आश्वासन लिया है कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसी दिक्कत आपकी स्कीमों को ना आए। विपक्ष कह रहा है कि आंदोलन